बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसाइल रमज़ान प्रोग्राम की सीरीज़ में हम आपका एक बार फिर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आज के इस दर्स में आपके सामने हम बयान करेंगे कि रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करे या बोसो किनार करे तो क्या इससे रोज़े की सेहत पर कोई असर पड़ता है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ रिवायत करती हैं, फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत करते थे, बोसा लेते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल तुमसे ज़्यादा अपने नफ्स पर कंट्रोल करने वाले थे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही इस बारे में मुतअद्दिद रिवायतें मौजूद हैं। उनसे सवाल भी किया गया कि किसी शख्स का रोज़े की हालत में अपनी बीवी से क्या कुछ जायज़ है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि अपनी बीवी से सब कुछ जायज़ है सिवाय जमा के। सिर्फ जमा जायज़ नहीं है, बाकी अपनी बीवी से बोसो किनार करना, जिस्म का सटना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमा को हराम करार दिया है और जिससे कफ़ारा मुग़ल्लज़ा वाजिब होता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स सिर्फ जमा नहीं करता, अपनी बीवी से फ़ायदा उठाना चाहता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे जायज़ करार दिया है। लेकिन अगर किसी शख्स को अपने नफ्स पर कंट्रोल ना हो और डर हो कि इस वजह से वो जमा में दाखिल हो सकता है, तो उसे इस अमल से दूर रहना चाहिए ताकि उसका रोज़ा फासिद ना हो जाए। यहाँ एक अहम मसला आता है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को बोसा ले रोज़े की हालत में या मुबाशरत करे जमा के अलावा, और इस वजह से मज़ी या मनी का खुरूज हो जाए, तो क्या इस वजह से रोज़ा टूट जाता है। इस बारे में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। दलाइल को देखने के बाद यही राजिह मालूम होता है कि इससे रोज़ा नहीं टूटता। अल्लामा इब्न हज़्म रहमहुल्लाह ने अल-मुहल्ला के अंदर इस मसले को तफसील से ज़िक्र किया है। इसी तरह अल्लामा शौकानी ने, अल्लामा सनानी रहमहुल्लाह ने और इससे पहले इमाम इब्न हज़्म रहमहुल्लाह ने अपनी सही के अंदर इस मसले को ज़िक्र किया है। और इन दलाइल को देखने के बाद यही राजिह मालूम होता है कि इससे रोज़े की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये जायज़ है कि कोई शख्स अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करे, बोसो किनार करे, लेकिन इस वजह से अगर मनी का खुरूज हो गया, उसने जमा नहीं किया है लेकिन बग़ैर जमा के अगर मनी का खुरूज हो गया, तो इंशाअल्लाह इससे रोज़े की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हर चीज़ जायज़ है। बीवी के साथ फ़ायदा उठाने के मुतालिक जब सवाल किया गया तो कहा कि कुल्लु शै इल्लल जमा, हर चीज़ जायज़ है सिवाय जमा के। और इस असर को इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ रहमहुल्लाह ने सही सनद के साथ बयान किया है, जैसे कि अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने तमामुल मिन्ना के अंदर ज़िक्र किया है। इसी तरह सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा के अंदर अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस मसले को तफसील के साथ बयान किया है और बहुत सारे सलफ़ सालिहीन के आसार को उन्होंने नकल किया है और इस मसले को साबित किया है कि इससे रोज़े की सेहत पर असर नहीं पड़ता। शेख अलबानी रहमहुल्लाह की एक शागिर्द है शेख अमर अब्दुल मुनइम सलीम, उनकी एक किताब है, बड़ी प्यारी किताब है, गरचे छोटी है, हदीयुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान। इस किताब के आखिर में उन्होंने बस्त व तफसील के साथ इस मसले को ज़िक्र किया है और दलाइल से साबित किया है कि अगर बीवी के साथ मुबाशरत की वजह से, बोसो किनार की वजह से मनी का खुरूज भी हो जाए, तब भी उससे किसी शख्स का रोज़ा नहीं टूटता। सिर्फ ये शर्त है कि वो जमा ना करे। जमा से अगर अपने आप को बचा कर रखता है तो इससे रोज़े की सेहत पर असर नहीं पड़ता। अलबत्ता अगर किसी को डर हो अपने नफ्स पर
کہ اس وجہ سے وہ جماع کے اندر داخل ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح کے عمل کے اندر وہ اقدام کرے اور اپنے روزے کو فاسد کر لے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے مسائل کو ہمیں سمجھنے، سیکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔